आज की तारीख में आपको लगता है कि अभी अभी इसका इलाज हो सकता है, या अब जोशीमठ को गया मान लिया आप लोगों ने? आप मान रहे हैं कि अब किसी दूसरी जगह कोई नया शहर बसेगा और लोग वहां जाएंगे? अब ये एक इस आपदा की मैंने सभी लोगों से कह रहा हूँ, प्रशासन से भी, उनसे भी मैंने कहा, देखिए ये आपदा बिल्कुल अलग तरह की, ये हम्म। मतलब कुछ होने वाला है, इसकी आशंका है। दिखाई दे रहा है कि होगा तो सही, क्योंकि जमीन में दरारें पड़ गई हैं, घरों में दरारें पड़ रही हैं, रोज नई दरारें दिखाई दे रही हैं, रोज जमीन अलग अलग क्षेत्रों में धंस रही है। ये तो है, लेकिन मेरे घर में दरार है 4 जगहों हाँ, पे, मेरे मकान में जिसमें मैं बैठा आपसे बात तो कर इस रहा जगह हूँ, में बैठे हुए। मैं जहां बैठा हूँ इस घर में भी है, क्रैक्स है। लेकिन मुझे हम्म। पता है अभी गिरेगा नहीं, लेकिन ये गिर भी हम्म। सकता है, क्योंकि हम्म। मेरे ठीक घर के ऊपर की एक भूमि है, एक मोहल्ला है, वहां कुछ घरों में क्रैक्स आ गए। तो अगर वो हम्म। जो है मतलब हॉरिजॉन्टल है, लंब मतलब इस तरह की दरार है, तो शायद जी। है कि वो मेरे घर की तरफ आए। लेकिन आ अगर वो जो सकते। वर्टिकल है तो शायद है हम्म। न भी आए। तो ये अब हम्म। बारिश होगी तो वो मिट्टी हमारे घर की तरफ ही आएगी, और शायद है कि इसको नुकसान हो, और शायद है कि न भी हो। अभी आशंका में है हम। तो ऐसी ही हम्म। सबकी हालत है, मतलब जमीनों में गहरी 10-10 20-20 फीट की दरारें हो गई। एक जगह तो जो है एक बड़ा बोल्डर, हम्म। काफी बड़ा बोल्डर, मतलब एक घर के बराबर बोल्डर जो है वो खड़ा है, और नीचे वो धसक रहा है। वो नीचे हम्म। लुढ़क भी सकता है और जमीन में भी धंस सकता है। नीचे लुढ़का हम्म। तो एक पूरी बस्ती को साफ कर देगा, और नीचे जमीन में धंसा तो वो बड़ा गहरा कुछ वो स्पेस बना देगा। तो अब क्या होगा हमको नहीं पता। अब एक टीम आई है मैं सर्वे अभी कुछ वाली। देर पहले अतुल जी आपको सुन रहा था, आपका लाइव चल रहा था जिसमें आप रोज अपडेट देते हैं, तो वहां आप कह रहे थे कि आपदा अभी आई कहाँ है, आपदा तो आई अभी आनी है। तो ये क्या शुरू, मतलब है इसका? अभी शुरू नहीं हुई आपदा। इसके दो हम्म। मतलब है। एक मतलब तो यही जो मैं कह रहा हूँ कि अगर बारिश हुई, भूकंप का हल्का झटका आया, तो हम्म। उस दिन आपदा शुरू होगी। और हम्म। दूसरी आपदा तब शुरू होगी कि भूकंप का झटका भी नहीं आए, बारिश भी नहीं आए, लेकिन जो ये हम्म। प्रशासन कर रहा है, हील हवाली, इनमें कोऑर्डिनेशन नहीं है। जो हम्म। बात हम कह रहे हैं उस पर इनका जो रवैया है, उसमें निर्णय लेने में जो बहुत देरी हो रही है, ये जो हम्म। है आपदा की शुरुआत करेगा। जैसे मैंने हम्म। अपने लाइव में भी कहा कि हमने जिन लोगों को वहां बैठाया हुआ है, आज तो 500-600 लोग वहां थे, मतलब हम्म। जगह जगह के गाँव के वो महिलाएं एक धंस साथ गया। वहां पहुंच गई। तो हम्म। ये जब वहां बैठे हैं तब तक तो ठीक है, लेकिन जिस दिन ये लोग सड़क पर आ गए, उस दिन फिर दूसरी आपदा की शुरुआत हो जाएगी। फिर सरकार को इससे निपटना होगा, और जो लोगों को शिफ्ट करना है या पुनर्वास उससे भी निपटना होगा। एक साथ दो मोर्चे खुल जाएंगे। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि आपदा अभी शुरू नहीं हुई है, वो शुरू होगी तब जब ये दोनों स्थितियां बनी। जी। मैं दर्शकों को एक बात बता दूं, आप लोग, कई लोग शिकायत कर रहे हैं कि अतुल जी का वीडियो क्लियर नहीं है, तो आप ये ध्यान दीजिए कि अतुल जी कहाँ बैठे हैं। वो उस जोशीमठ में बैठे हैं जिस शहर के अस्तित्व पे खतरा है। वहां से उनका सिग्नल जुड़ा हुआ है और वो हमसे बात कर रहे हैं। ये अपने आप में मेरा ख्याल है काफी है। और कोशिश करते हैं, आमतौर पर उनका सिग्नल इससे बेहतर होता है, लेकिन अरे आज मेरा शायद वहां मोबाइल भी बैंडविड्थ का मोबाइल भी इस्तेमाल। बीपीएल श्रेणी का है तो मैंने कहा तो मोबाइल भी मेरा और बीपीएल दूसरी श्रेणी का है, तो शायद इस बात, वजह से। हाँ, जी। बाहर बहुत से लोग बाहर से भी वहां पहुंचे हुए हैं, तो इसलिए संभावना ये भी है कि वहां बैंडविड्थ का इस्तेमाल बहुत ज्यादा है। आप देख रहे हैं बीच बीच में जो उनका फ्रेम घूम जा रहा है, इसकी वजह शायद फोन आ उसको रहे हैं, फोन आ रहा है। कोई दूसरा बहुत सा। फोन आता है तो ये फोन घूम जाता है, ये समझ अभी लीजिए। मुझे ये एनडीटीवी हाँ। पे जाना है, इसलिए जी। हाँ। तो मैं 9 बजे। एक चीज पूछना चाह रहा हूँ अतुल जी, अब आपसे, क्योंकि जी समय कम है, आपको जाना भी है। जी ये जी। आप लोग इस वक्त क्या चाह रहे हैं? आपने मांग क्या रखी हुई है? या मतलब जोशीमठ के आदमी, मेरे मेरे मैं कल्पना करता हूं सिर्फ कि मेरे घर में दरार पड़ जाए और मुझसे कहा जाए कि साहब घर खाली करके जाना है, तो इसके बाद तो मैं क्या मांग पाऊंगा, क्या कहूंगा, क्या बात करूंगा, समझ दिमाग नहीं चलता है। लेकिन वहां लोग क्या कह रहे हैं कि वो क्या चाहते हैं, सरकार क्या कर दे, और सरकार वो करती हुई दिख रही है क्या? ना, लोग तो देखिए ना, मतलब एक आदमी जिसका 6 कमरों का घर है, एक आदमी मुझे सुबह मेरे मतलब गांव का ही लड़का है, तो उसने मुझे फोन किया कि चाचा जो है मेरा 4-5 कमरों का घर है, हर हम्म। कमरे में बाथरूम है। हम्म। अब इस परिवार को लेके मैं एक कमरे में कैसे शिफ्ट हो जाऊं, मतलब हम्म। होना तो पड़ेगा, लेकिन मैं कितने दिन वहां रहूंगा। हम्म। मतलब कुछ लोग हैं जो ऐसी सुविधा के आदी हैं कि वो कमरा होता है उसके साथ बाथरूम लगा होता है। अब हम्म। वहां मतलब 4 लोग 5 लोग ये कमरे में होंगे, एक सिंगल बाथरूम होगा,
तो कैसे एक दिन 2 दिन ठीक है, हम भी जाते हैं, होटल्स में रहते हैं और ठीक है, एक कमरे में एडजस्ट करते हैं। अब शहरों में तो असल में क्योंकि 2 कमरे का ही फ्लैट होता है, लेकिन यहाँ गाँव में जहाँ हम लोग रहते हैं, हमारे पास ज़मीन पर्याप्त होती है, तो हम ज़्यादा बना भी लेते हैं और कोई तो उस तरह से लोगों का उस तरह रहना, कितने दिन तक वो रह पाएँगे? तो वो जो मेंटल ट्रॉमा होगा, ये सब होगा, तो ये तो है ही। इसीलिए हमने प्रशासन से कहा था कि आप साइकियाट्रिस्ट की भी व्यवस्था कीजिए और हमने वो जो धरना चलाया, वो अपने आप में एक साइकोलॉजी का वही है, वो वहाँ जो लोगों की काउंसलिंग ही हो रही है एक तरह से। क्योंकि लोग अपना सुख-दुःख वहाँ बाँट लेते हैं, बातचीत कर लेते हैं, कुछ अपना अगर किसी को गुस्सा है, तो वहाँ प्रकट कर लेता है। तो ये जो स्थिति है कि आप जो है आपका घर टूट रहा है और ये सब, तो इसमें किया तो यही जाना चाहिए था जो हमने कहा था कि आप जो है लोगों को तत्काल, पैसा जो है एक बड़ी ताकत है, वो बड़ी ऊर्जा देता है आपको, बड़ा ढाढ़स देता है, संबल देता है। तो अगर आप उनके हाथ में तत्काल 4-5 लाख रुपया दे देंगे, क्योंकि उसके घर की कॉस्ट तो इससे ज़्यादा है ही है, तो आपको तो देना ही है बाद में, आप एक एडवांस किस्त दे दीजिए और बाद में जो है जब उसके घर का एस्टिमेशन हो जाए, तो फिर उसमें से कुछ रकम काट लीजिए। कुछ तो उसको दे ही दीजिए। 1 लाख रुपया तक तो हम कह रहे हैं कि आपको देना ही चाहिए उसको। मतलब एक अहेतुक राशि और उसके अलावा जो अतिरिक्त है, वो जो है आप जब उसका मकान का वैल्यूएशन हो जाएगा, तो उसमें से काट लीजिएगा। तो इस तरह से अभी उसका पैसा आएगा तो उस पैसे से वो कहीं दूर जा सकता है, सुरक्षित स्थान में जा सकता है, 1-2 महीना रहे। उसके बाद अगर बारिश, भूकंप से यहाँ कुछ होता है, तब तो ठीक है, सुरक्षित बच गया, फिर वो अपना जीवन उसका शुरू हो जाएगा नया, उसको पैसा दे दिया जाए जो उसके घर का एस्टिमेशन आपने कर दिया है। और अगर कुछ नहीं होता है, तो फिर तब तक जियोलॉजिस्ट भी बता देंगे, आपके वैज्ञानिक भी बता सकेंगे 2-3 महीने में कि भाई क्या हो सकता है, क्या नहीं होने वाला है, या इसको सुरक्षित रखने के लिए क्या किया जा सकता है। जो भूमि धँसाव वाली है, उन लोगों को शिफ्ट कर दिया जाए, जो धँसाव वाली नहीं है, उनको सुरक्षित किया जाए, उसमें दीवारबंदी हो, उसमें नाली बन जाए, उसमें सीवेज सिस्टम हो जाए, ये परियोजना का काम बंद हो जाए, इसमें विस्फोट ना हो। इस तरह से इस जगह को सुरक्षित जो है, वहाँ लोग अपना आ जाएँगे। तो ये हमने सुझाव दिया, इस पे कोई अमल नहीं है। हमने कहा था कि हाई पावर कमिटी एक आप बना लीजिए, जिसमें स्थानीय लोगों को, स्थानीय प्रतिनिधियों को शामिल कीजिए, ताकि उनके जो व्यावहारिक सुझाव हैं, अनुभव हैं, उनको आप उसमें शामिल कर लेंगे तो ये आसान हो। फिर हम क्योंकि ज़मीन पर काम कर रहे हैं, लोगों के साथ हमारे संबंध हैं, तो प्रशासन जो है उनको जिस तरह से डील कर रहा है, हम उससे थोड़ा बेहतर तरीके से डील कर पाएँगे, तो आपको आसानी हो जाएगी। लेकिन वो हो नहीं पा रहा है, निर्णय ही नहीं हो रहा अभी तक ना वो। हमने कहा था कि स्थानीय स्तर पर जो है एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बना लीजिए, लेकिन उस पर भी कोई फैसला नहीं हुआ है। जी।